सबको जय यीशु। प्यारे भाई और बहनों, संत मत्ती अध्याय 19-24 में यीशु बहुत ही चौंकाने वाली बात कहते हैं। धनी के लिए स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। वो ये भी कहते हैं, ऊंट का सुई के नाके से निकलना आसान है, परंतु किसी धनी का ईश्वर के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। इसे सुनकर शिष्य चकित हो जाते हैं। पुराने विधान में लोग धन को आशीष के रूप में देखते थे। इब्राहिम, अय्यूब, राजा सुलेमान, ये सब बहुत ही धनी थे और आशीषित माने जाते थे। पर धीरे धीरे नबियों ने देखा कि असीम संपत्ति के पीछे अनेक अन्याय और शोषण छिपे रहते थे। यीशु ने भी इसी सत्य को पहचाना था। उसने कहा, धन्य हो तुम जो गरीब हो, क्योंकि ईश्वर का राज्य तुम्हारा है। पर हाय तुम पर जो धनवान हो, क्योंकि तुम्हें अपना सांत्वना मिल चुका है। भाइयों और बहनों, जीने के लिए धन जरूरी है, पर अधिक संपत्ति के साथ कुछ चुनौतियां भी हैं। जैसे धन संपत्ति मूर्तियों का रूप ले सकती है, जो मनुष्य को ईश्वर के प्रति उसकी परम निष्ठा से वंचित कर सकता है। धन हृदयों को सांसारिक चिंताओं से उलझ देते हैं। समृद्धि मनुष्य को उसकी आंतरिक दरिद्रता से छिपा देता है। यह भी आवश्यक है कि सावधान रहें, कहीं आपके धन के पीछे किसी गरीब की आंसू छिपी हुई न हो। ध्यान दीजिए, यीशु ये नहीं कहते हैं कि धनी कभी स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। वे कहते हैं कि यह मनुष्य के लिए असंभव है, परंतु ईश्वर के लिए सब कुछ संभव है। उसकी कृपा धन की पकड़ को ढीला कर सकती हैं और धनी को यह सिखा सकती हैं कि वे अपनी संपत्ति का सदुपयोग करें और दूसरों की मदद करें। यह शिक्षा केवल भौतिक धन के विषय में नहीं है, बल्कि उन सभी वरदानों के विषय में है जो ईश्वर ने हमें सौंपा है। चाहे वो धन हो या मानविक संबंध हो, जो भी हमें ईश्वर के राज्य से या और ईश्वर से दूर रखते हैं, यह सब से हमें सावधान रहना चाहिए। फिर भी यीशु हमें आश्वस्त करते हैं, जो लोग उसके लिए अपनी आसक्तियों को पीछा छोड़ते हैं, वे 100 गुना पाएंगे। केवल भौतिक आशीष नहीं है, बल्कि स्वर्ग में ईश्वर के साथ आनंद मानने का सौभाग्य भी उसे प्राप्त होता है। वो है उन्हें ईश्वर प्राप्त होता है। जय यीशु। दैनिक आहार है वचन का प्यारा उपहार, रोज का है ये आत्मा का पोषण संसार। हर शब्द में छुपी है ईश्वर की पुकार।